जो एक पारंपरिक राजनीति हो रही थी कि कोई सिर्फ से बोल देता था, जाति और धर्म के नाम पे लोग इकट्ठे हो जाते थे और अपनी समस्याओं और अपनी जरूरतों को भूलकर किसी दल को वोट दे आते थे। बंधुआ मजदूरी हो गया था। लोग को अगर इस खांचे में नहीं बैठना है तो उस खांचे में जाके बैठ जाना है, इससे अलावे आपको दूसरे जगह कोई विकल्प नहीं। पहला दलित बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाएंगे, उसके बाद से जो है कि महिलाओं का जनसैलाब पटना में उमड़ा। आज जो है कि मुस्लिम समाज का जनसैलाब आप देख सकते हैं कि आज बापू सभागार में जो है कि हर लोग जन स्वराज की टी शर्ट पहन करके जो है कि पूरे मुस्लिम समाज उतरे हुए हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए हमारे साथ जो है कि गुड्डू सिंह है, इनसे जानेंगे कि आखिरकार बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसमें जो है कि लगातार प्रशांत किशोर की दल जो जनसुराज है वो लगातार कभी महिलाओं का जनसैलाब तो कभी मुस्लिमों का जनसैलाब क्यों डरा रहे हैं दूसरे दलों को। अभिषेक जी और परमिंदर जी, आप दोनों को नमस्ते और सारे व्यूवर्स को मेरा प्रणाम। देखिए, हम लोग डरा नहीं रहे हैं। हम लोग बिहार में एक मतलब जो 30-40 सालों से जो एक पारंपरिक राजनीति हो रही थी कि कोई सिर्फ से बोल देता था, जाति और धर्म के नाम पे लोग इकट्ठे हो जाते थे और अपनी समस्याओं और अपनी जरूरतों को भूलकर किसी दल को वोट दे आते थे। एक तरह से बंधुआ मजदूरी हो गया था। लोग को अगर इस खांचे में नहीं बैठना है तो उस खांचे में जाके बैठ जाना है, इससे अलावे आपको दूसरे जगह कोई विकल्प नहीं था। आप नहीं चाहते हुए भी मुसलमान भाजपा के विरुद्ध में आरजेडी को वोट कर रहे थे। उनको लीडरशिप में स्थान मिले न मिले, सदन में स्थान मिले न मिले, पार्टी के स्तर पे उनको स्थान मिले न मिले, उनको राज्यसभा में जिस दल को वो वोट करते हैं उसका एक भी मेंबर उनको नहीं बनाया जाता हो, उसके बावजूद भी वो मजबूरन भाजपा के विरुद्ध में आरजेडी को वोट देने को मजबूर थे। कुछ अगर निकल गए वहां से आरजेडी से तो जदयू में जाके फंस जाते थे। मतलब कि दो ही विकल्प थे मुसलमानों के पास कि वो बीजेपी के विरुद्ध में भी आरजेडी को स्वीकार करे कि या जदयू को करे। मगर दोनों जगह पे आप देख लीजिए मुस्लिम समाज को क्या मिला है। एक शीर्ष नेता पे वर्षों से जो नेतागिरी करते आ रहे थे, उनका परिवार खानदान वही उस पे बैठा हुआ है, वही नीचे वाले को एक संदेश दे रहा है कि भैया वोट दे दीजिए। मगर जो बेसिक जरूरतें हैं मुसलमानों में, इतनी अत्यधिक गरीबी है, शिक्षा है, इस पे कौन बात करेगा। तो लोगों को प्रशांत जागृत कर रहे हैं और इस तरह का बड़ा बड़ा कन्वेंशन करा जो आप कहते हैं कि अभी 5-6 इस तरह का कार्यक्रम हो गया है। तो समाज में जितने वर्ग हैं, युवा हैं, बुद्धिजीवी हैं, महिला हैं, अल्पसंख्यक हैं, अति पिछड़ा है, दलित हैं, सभी वर्गों को एक इस तरह का मीटिंग होगा। यहाँ फॉरवर्ड का भी होगा। मतलब समाज के किसी अंग को ये पार्टी छोड़ेगी नहीं। पार्टी तो बनी नहीं है, 2 अक्टूबर को बनेगी। हम लोगों का उद्देश्य है, प्रशांत का उद्देश्य है कि लोगों को जागृत करे राजनीतिक अपने हितों के प्रति। लोग नागरिक होके वोट देखना सीखें, ना कि प्रजा बन के सीखे। इसका ही इस तरह के कार्यक्रम करने का उद्देश्य है। लेकिन राजद के लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो हैं कि मुस्लिमों को बुला रहे हैं, दलितों को बुला रहे हैं, मुसलमानों को बुला रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की जो बिरादरी है, ब्राह्मणों को कब बुलाएंगे, स्वर्णों को कब बुलाएंगे, स्वर्णों का सम्मेलन कब करेंगे? तो सब लगातार होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। मगर देखिए, जिस वर्ग का बहुत ज्यादा, ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई राजनीतिक दांवपेच नहीं है, ईमानदारी से जो वर्ग बड़ा है, महिला 50% है, तो उस वर्ग को एड्रेस करना, उनको समझाना पहले जरूरत है। 20-22% आपके यहाँ अनुसूचित जाति लोग हैं, तो उनका एक वर्ग है बोटा, उनको समझाना। फिर 17% मुसलमान है। ये इतना बड़ा हो जाता है कि अगर इन सारे लोगों को समझा दिया जाए, और जिस वर्ग की बात कह रहे हैं वो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो दूर से ही देख के समझ के वो चीजों को समझ रही है और उसको ज्यादा समझाने की जरूरत प्रशांत को नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पहले से अपने अधिकारों और वोट देने की मतलब सोच के प्रति वो सजग हैं। तो जो थोड़ा अचेत है, जिसको बहला फुसला के 5 किलो अनाज पे, सम्मान निधि पे, अन्य क्रमों से, साइकिल योजना से, झोला योजना से, खिचड़ी खिला के, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जिससे ठग लिया जा रहा है और उनको वोट करा दिया जा रहा है और उससे
बिहार के विकास में योगदान कुछ नहीं हो पा रहा है। तो उन सब चीजों को समझाने के लिए जहां जरूरत ज्यादा है वहां ज्यादा वर्क करना पड़ता है। तो ये समाज में जरूरत है कि इस बात को समझाया जाए कि लीक से हटके अपनी राजनीतिक सोच को खड़ा करिए। और प्रशांत का कहना है कि पारंपरिक राजनीति 2025 के बाद तिलांजलि दे दिया जाएगा, क्योंकि जिस युवा में, जिस लोगों में समाज में अपनी पैठ है, आर्थिक क्षमता नहीं होने न हो उसके पास, मगर इतनी बुद्धि कौशल हो कि समाज के लोगों के बीच प्रभावकारी तरीके से उस समाज के छोटे छोटे कामों को करता हो, उन तरह के लोगों को शांत हाथ पकड़ के आगे बढ़ाएंगे, सदन भेजेंगे। एक राजनीतिक लोग हैं गिरिराज सिंह, उनका बयान जो है कि काफी चर्चा में आ गया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मुसलमानों का ठेकेदार हैं तेजस्वी, राहुल और अखिलेश। उनका कहना है कि जहां पे भी राहुल, अखिलेश और तेजस्वी की सरकार बन जाएगी वो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन जाएगी। देखिए, गिरिराज सिंह को आप ज्यादा सीरियस नहीं लीजिए, ठीक है। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, पर जितनी समझदारी हमारे पास है, उनका कोई भी वक्तव्य तथ्यात्मक नहीं होता है, समाज के जोड़ने वाला नहीं होता है। बताइए, वो पहले बता दे, जिस समाज से वो आते हैं उस समाज को उन्होंने अभी 10 सालों में क्या दिया है, पहले वो बता दे, फिर दूसरे से पूछ लेते। वो जिस समाज से वो आते हैं उस समाज के लिए उन्होंने बिहार में क्या किया है, तो ये काम बता दे। कि समाज के वोट तो ठूस ठूस के लेते हैं। जिस तरह से एक तरह से मुसलमान बंधुआ मजदूर है आरजेडी का ना, उसी तरह से भाजपा का उनके समाज के लोग बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा है कुछ, ठीक है। वो गिरिराज सिंह के भड़काऊ भाषणों तक ही सीमित है। 10 साल तक उन्होंने मंत्री पद संभाला है, डेयरी वाले उद्योग मतलब मंत्री भी रहे, अभी क्या है सो नहीं पता है, क्योंकि उनको सीरियस नहीं लेते हैं। वो ये काम कह दे, अपने जहां से जीतते हैं वहीं से कुछ भला कर देते। तो इस तरह के लोगों को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है। भाजपा में कुछ इस तरह के लोगों को रखा गया है जो उच्च जाति से वो आते हैं और उनका समाज में नकारात्मक प्रभाव जाए समाज का, इस तरह की बात वो बोलते हैं। वो इस बात को बोल के अपने ही समाज का बहुत अहित करते हैं। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना, हमारे साथ गुड्डू सिंह थे, और गुड्डू सिंह जो है कि लगातार समाज के प्रति जो है कि खुद को बनाए रखते हैं, और समाज में कहीं पे भी अगर जरूरत होती है इनकी तो फौरन जो है कि पहुंच करके समाज के लोगों को सेवा करते हैं। सिर्फ ये अपना ही समाज के लोगों को नहीं, हर समाज के लोगों को सेवा करते हैं, और इन्होंने बेबाकी से अपने बात को रखा है। आपकी क्या राय है? क्या सच में जो है कि प्रशांत किशोर की जो दल है जनसुराज, उनकी जनसैलाब देख करके क्या सच में जो है कि अदर पार्टियों में, बिहार की पार्टियों में हड़कंप आ गई है? फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।